हेलो हाय नमस्कार, मैं हूं रणवीर और आज हमारे पास है ऑडी की Q7। चलिए आइए देखते हैं ये गाड़ी कैसी है। इस गाड़ी को पूरे तरीके से एक्सप्लेन करने के लिए मेरे साथ है इस वक्त आदिश जी। थैंक यू सो मच एंड वेलकम इस चैनल पे आने के लिए। थैंक यू। सो आदिश जी, हमारा जो डिस्प्ले है आज ऑटो एक्सपो में वो ऑडी Q7 का है। लाइक हमेशा से एक परफॉर्मेंस बेस्ड कार रही है, सेलिब्रिटी कार भी इसे कहा जाता है। ये 3 लीटर पेट्रोल V6 इंजन के साथ आती है। ओके, V6 3 लीटर पेट्रोल इंजन। कितना एनएम का टॉर्क बनाती है ये? इसमें 500 एनएम का टॉर्क है एंड 345 bhp का पावर जनरेट करती है। 345 bhp एंड 500 एनएम का टॉर्क। ओके, एंड 0 to 100 समथिंग लाइक आपका ये 7.1 सेकंड्स में 0 to 100 जाती है। ओके, 7.1 सेकंड फॉर दी 0 to 100। ओके, राइट। चलिए आइए देखते हैं इस गाड़ी के डिटेल्स। यहाँ पर सबसे पहले मैं हेडलाइट के बारे में आपको बताऊंगा। इसमें ऑडी की जो बेस्ट टेक्नोलॉजी है, मैट्रिक्स एलईडी हेडलैम्प्स दिए हुए हैं इसमें, जो कि आपको रोड पे बेटर विजिबिलिटी देते हैं। अप टू 600 मीटर्स तक इसकी रेंज है। 600 मीटर्स? जी हाँ। ओके, साथ मैट्रिक्स हेडलाइट इज लाइक सामने से कोई गाड़ी आती है तो ये ऑटोमेटिक डिम हो जाती है, डिम होती है। इसमें इवन आपको लो बीम भी होती है, ये ऑटोमेटिक एडजस्ट भी करती है। इवन सामने से अगर कोई चीज आ रही है तो ये ऑब्जेक्ट मास्किंग भी करती है, तो उस एरिया को थोड़ा डिम कर देती है, बाकी जगह आपका ब्राइट हो जाता है। राइट, तो ये इसका फंक्शन है मेजरली। ये है इसकी मैट्रिक्स हेडलाइट्स। देन मूव करते हैं नीचे की ओर। इसमें मैं आपको एक सेट करूंगा जो मेजरली कार्स में आपको नहीं मिलती है, वो है इसका हेडलाइट वॉशर। इसमें आपको हेडलाइट वॉशर्स भी मिलते हैं। सो यहाँ पर प्लेस किया गया है इसका हेडलाइट वॉशर। अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पे मुझे दिख रहे हैं पार्किंग सेंसर्स। तो इसमें आपको 3 ग्रिल्स मिलती हैं। जो एक फ्रंट में आप देख रहे हैं ऑडी लोगो के साथ है, ये ऑडी का न्यू 2D लोगो है। न्यू हनीकोम ग्रिल आने लगा है इसमें। ऑडी का सिग्नेचर ग्रिल पहले वर्टिकल लाइंस में आता था, ठीक है। तो ऑडी जो चेंज कर रहा है वो इसमें स्टार्ट किया हुआ है। तो हनीकोम ये एल्यूमिनेट होती होगी ना रात पे? नहीं, 2D है जस्ट, ठीक है। साथ ही साथ यहाँ पर आपको साइड ग्रिल्स भी मिल रही हैं वेंट्स के लिए। अंदर इंटरकूलर दिया हुआ है जो आपके इंजन को प्रॉपर कूल रखने की कोशिश। सबसे अच्छी चीज जो इसमें यहाँ पे है वो है हेडलाइट वॉशर, जो कि अक्सर गाड़ियों पे नहीं दिया जाता है। बढ़ते हैं गाड़ी की साइड की ओर। सो यहाँ पर मिलता है हमें ऑडी पे 285 45 R20। ये है टायर का एयर सस्पेंशन के साथ आती है ये गाड़ी। ओके, साथ ही साथ एयर सस्पेंशन, और नो डाउट गाड़ी का जो प्रोफाइल है टायर्स का वो काफ़ी ज़्यादा चौड़ा है और काफ़ी बल्कि बड़ा दिखता है। एक चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा, मैंने आपको 3 लीटर V6 इंजन बताया था। आप ऑडी का क्वात्रो सिस्टम जानते हैं। क्वात्रो के साथ टायर्स को मैच किया गया हुआ है, ताकि इसका परफॉर्मेंस रोड पे बहुत अच्छा रहे, ग्रिपिंग बहुत अच्छी है। साइड पे अगर मूव करते हैं तो यहाँ पे हमें मिलता है ORVM विद द 360 डिग्री कैमरा एंड डोर हैंडल विद द रिक्वेस्टिंग सेंसर बटन्स। इसमें स्मार्ट लॉक भी दिया हुआ है। अगर इफ आई हैव अ की इन माय पॉकेट, सो इज लाइक हाथ अंदर डालिए और गाड़ी अनलॉक हो जाती है। गाड़ी अनलॉक। ओके, बढ़ते हैं गाड़ी के आगे की ओर। सो इट्स अ 7 सीटर कार है ये। इस सेगमेंट में अगर देखेंगे तो 7 सीटिंग और 3 लीटर ऑप्शन में और कोई भी ब्रांड के पास डेफिनेटली अवेलेबल है। एंड ऑडी का क्वाट्रो अपने आप में ऑलरेडी काफ़ी मशहूर है, अच्छे को पछाड़ के रखा हुआ है इसने। पीछे की अगर देखा जाए तो यहाँ पर मिलता है हमें LED टेल लैम्प, जो कि अच्छा है। अभी भी कनेक्टेड नहीं आते हैं, क्योंकि इंडिया में इस वक्त कनेक्टेड टेल लाइट की बाढ़ आ चुकी हुई है। साथ ही साथ हमें यहाँ पर मिलते हैं रिफ्लेक्टर्स, और यहाँ पर दिए गए हैं रिक्वेस्ट सेंसर्स, जो कि 4 रिक्वेस्ट सेंसर मैं देख पा रहा हूँ इस वक्त। नीचे अगर थोड़ा सा देखा जाए तो ये स्पोर्टी से दिखने वाले एग्जॉस्ट मफलर्स। पीछे की ओर ब्रेक लाइट्स, पीछे बैक मिरर की ओर तो यहाँ पर आपको मिल जाता है डिफॉगर्स। साथ ही साथ यहाँ पर रियर वाइपर्स। क्वालिटी नो डाउट अपने आप में ही अलग है, कुछ बोलने के लिए है नहीं कि मैं कुछ इसमें गलती निकालूं। यहाँ पे ये आपका टैंक। देन सबसे अच्छी चीज़ इसमें ये है कि पैसेंजर साइड भी यहाँ पर आपको रिक्वेस्ट सेंसर बटन मिलते हैं।
बढ़ते हैं गाड़ी के अंदर की ओर। तो सबसे पहले डोर हैंडल्स पर आपको मिलता है यहाँ पे हार्ड टच, देन यहाँ पे सॉफ्ट टच है, एंड चारों के चारों जो विंडोज़ हैं वो है आपके ऑटोमेटिक अप डाउन। देन यहाँ पर है आपके ORVMs के कंट्रोल, देन यह है लॉक अनलॉक का बटन, सीट मेमोरी फंक्शन। यहाँ पर आपका ये ट्रंक ओपनर दिया गया हुआ है। अंदर की ओर हम बस चलने ही वाले हैं। आपको यहाँ पर दिखा दूँ 12 वे एडजस्टमेंट वाला सीट, जो कि वेंटिलेटेड तो नहीं है, बट ये 10 कलर इसके साथ काफ़ी अच्छा लुक्स आ रहा है। अगर नीचे देखा जाए तो यहाँ पर है आपके मेटल पेडल्स। चलते हैं गाड़ी के अंदर की ओर। इस वक्त हम अंदर आ चुके हैं ऑडी Q7 में। नो डाउट फिट एंड फिनिश के बारे में बिल्कुल कंप्लेंट नहीं कर सकता मैं। सबसे पहले यहाँ पर स्टीयरिंग पे आपको मिलता है ऑडी के लोगो। देन यहाँ पर आपको जो कंट्रोल्स मिलते हैं, डिस्प्ले की कंट्रोल्स इस तरफ दिए हुए हैं, MID के सारे। तो लाइक आपका नेविगेशन आप इसमें देख सकते हैं। ओके, जो चीज़ हम इस डिस्प्ले में देख सकते हैं वो चीज़ हम यहाँ भी देख सकते हैं। स्पेशली नेविगेशन है, कॉल लिस्ट है, म्यूजिक लिस्ट है, तो ये चीज़ें आपकी यहाँ पे शो हो जाती है। और ये इस तरह से भी आप इसको जूम इन जूम आउट कर सकते हैं। मैप भी आपका जूम इन जूम आउट हो जाता है इसमें। ओके, तो ये सारे फंक्शन आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। सबसे अच्छा चीज़ आज भी ये लगता है कि जहाँ सारी की सारी इंडियन ऑटोमोबाइल्स टच स्क्रीन की ओर बढ़ चुकी हैं, आज भी कुछ ऐसे ब्रांड्स हैं जो कि बटन्स भी प्रेफर करते हैं। और नो डाउट एज अ सेफ्टी फीचर के हिसाब से बटन्स आज भी ज़्यादा कारगर हैं हमारी इंडियन सड़कों पर। यहाँ पर जो कंट्रोल दिया गया है ये आपके फ़ोन उठाने एंड कट करने के लिए है। साथ ही साथ वॉल्यूम्स के बटन्स दिए गए हैं। यहाँ पर आपको दिया गया है विंडो वॉशर। ये आप देख पाएंगे सारे के सारे आपके वाइपर्स के कंट्रोल। यहाँ पर अगर मूव किया जाए तो यहाँ टर्न इंडिकेटर्स, देन यहाँ पर थोड़ा सा मूव किया जाए तो ये सारे क्रूज कंट्रोल के फंक्शंस। देन इस तरफ अगर मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पर आपको दिया गया है AC कंट्रोल के लिए एक नॉब। देन यहाँ पर ऑल वेदर फॉग लाइट है, रियर एंड ऑटो हेडलाइट का ऑप्शंस। देन बढ़ते हैं हम सामने की ओर। यहाँ पर आपको मिलता है पियानो फिनिश के साथ में पूरा का पूरा डैशबोर्ड, एंड यहाँ पर सॉफ्ट लेदर फिनिश। बढ़ते हैं MID की ओर। लाइक इसमें आप देखेंगे आपको इसमें डुअल स्क्रीन मिलती है। ओके, तो एक आपकी टच स्क्रीन है, ऑडी MMI कहलाता है। दूसरा आपका इसमें सारा कंट्रोल है AC का, जैसे कि इसमें 4 जोन क्लाइमेट कंट्रोल्स आते हैं। तो इसमें आपको लाइक आप डिफरेंट टेम्परेचर रख सकते हैं चारों सीट्स पे, रियर भी और फ्रंट की 2 सीट्स पे। ओके, साथ में आप कुछ कंट्रोल्स इसमें देखेंगे, लाइक आपको मिल रहा है पार्क असिस्ट प्लस मिल रहा है इसमें। लाइक आपको एक पार्किंग का मिल रहा है जिसमें आपके कैमरे शो होते हैं, सैटेलाइट व्यू भी आता है इसमें। ओके, तो एक ये फंक्शन इसमें दिया हुआ है। साथ में सम टाइम्स होता है कि को ड्राइवर में कोई बैठा है और वो म्यूजिक लाउड या स्लो करना चाहता है, तो वो ड्राइवर को डिस्टर्ब ना करे, इसलिए अलग से एक नॉब भी दिया हुआ है इसमें। ओके, सबसे अच्छा जो चीज़ आजकल की गाड़ियों में लगता है वो है अलग से ये जो वॉल्यूम नॉब है, इनका फील ही अलग है गाड़ियों में। इग्निशन के लिए दिया है, ऑन ऑफ के लिए। ओके, इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन। फिर आपका ये पार्किंग ब्रेक के लिए, और ये आपका ऑटो होल्ड असिस्ट है। ओके, जो कि आपको मोस्टली ट्रैफिक्स में आप कहीं शॉर्ट में के लिए कहीं रुक रहे हैं तो वो काम आता है आपको। ओके, इसमें एक अच्छा सा एम्पल स्पेस दिया हुआ है। यहाँ पर हमें मिल जाता है ये स्टोरेज ऑप्शन विद 2 कप होल्डर्स एंड V12 आपको यहाँ पे मिल जाएगा, एक सॉकेट। देन यहाँ पर है अपने पास आर्म रेस्ट जो कि अच्छा खासा वाइड है, एंड इसे ओपन करेंगे तो यहाँ पर आपको मिलता है एक वायरलेस चार्जर। देन यहाँ पर है आपके 2 Type-C केबल, जिसका यहाँ पे वॉट तो मेंशन नहीं है लेकिन हाई स्पीड पावर रहता है वो यहाँ पे है। साथ में इसी में आपको परफ्यूम भी मिलता है। तो लाइक आप इसमें समर और एक आपका रेनी सीजन के लिए रहता है। ओके, 2 सीजन के लिए इसमें आपके पास मिलता है। तो आप उसको अपने टच स्क्रीन में सेट करके लाइक चेंज कर सकते हैं, आपको कौन से वेदर में कैसा परफ्यूम कार के अंदर। तो ये क्या ऑटोमेटिक डिस्पेंस करती है कार? यस, ओके, एसी के थ्रू डिस्पेंस होता है ये। राइट। सबसे अच्छा जो मुझे यहाँ पर लग रहा है इस वक्त, ये जो AC के टच कंट्रोल दिए गए हैं, हालांकि ये भी आपके बटन्स नहीं है, ये सारे टच पैनल ही हैं, लेकिन ट्रस्ट मी ये जो एक फील है बहुत अपने आप में अलग ही है। देन यहाँ पर आपको मिलता है हजार्ड का टच फंक्शन का बटन। देन इसके बाद है आपका सारे AC के कंट्रोल। ये है ट्रैक्शन कंट्रोल का बटन।
देन यहाँ पे आपका ये ड्राइव दो क्या सेलेक्ट है, ये कॉत्रो के लिए है। लाइक Okay. आप कॉत्रो में देखते हैं तो डिफरेंट आपको ड्राइव मोड्स मिल जाते हैं। राइट लाइक अगर मैं आपको इसमें शो करके दिखाता हूँ, आप जैसे ही ड्राइव बटन प्रेस करते हैं इसमें आपको डिफरेंट ड्राइव मोड मिल जाते हैं। ओके लाइक ऑफ रोड, ये ऑफ रोडिंग के लिए है जब आपकी गाड़ी लो गियर रेशियो में चलती है। ये ऑल रोड के लिए है। लाइक अगर आप इसको सेलेक्ट करते ये हैं सारे के तो सारे ड्राइव मोड्स हाँ। के फंक्शन है, जिसमें यहाँ स्पोर्ट पे मोड है, कंफर्ट है, इको कंफर्ट, एफिशिएंसी बोल सकते हैं। डायनामिक। एक सबसे अच्छा इसमें चीज है इंडिविजुअल का, जो आप इंडिविजुअली अपने लिए इसमें सेट कर सकते हैं, जिसमें आपको ड्राइव सिस्टम बैलेंस, डायनेमिक, एफिशिएंट रख सकते हैं, सस्पेंशन की सेटिंग कर सकते हैं, स्टीयरिंग की सेटिंग कर सकते हैं। ओके, इन तो डिटेल्ड अगर अपन MID के फंक्शंस को देखना चाहें, जिसमें एयर सस्पेंशन गाड़ी अपने आप को लिफ्ट वगैरह करती है, वो आपको इसमें ही देखने मिलेगा जब आप ड्राइव फंक्शन अपना सेलेक्ट करते हैं। तो अगर आप देखेंगे लाइक जैसे अभी एफिशिएंसी में मैं अगर इसे कंफर्ट में करता हूँ या मैं डायनेमिक में करता हूँ, तो ये आप देख रहे हैं कि अपना सस्पेंशन ऑटोमेटिकली एडजस्ट होने लग गया अभी। ओके मोस्टली होता क्या है कि जो डायनेमिक है वो एक तरह से स्पोर्ट मोड ही है, तो जब भी आप गाड़ी उसमें करते हैं तो आपकी स्टीयरिंग और सस्पेंशन थोड़े हार्ड हो जाते हैं, ओके, स्टिफनेस आ जाती है। ये ऑटोमेटिक ड्राइव मोड के हिसाब से एडजस्ट हो जाते हैं सारे सस्पेंशन। ओके, बढ़ते हैं अब यहाँ पे मिरर की ओर। तो यहाँ पे आपको मिल जाता है इलेक्ट्रोक्रोमिक मिरर। देन ऊपर की ओर काफी वाइड सी दी गई है आपको सनरूफ। ये अगर आप देखेंगे तो आपका लाइक एक कर्टेन के लिए है, जैसा कि मैं आपको भी ओपन करके दिखाता हूँ। इसमें ये कर्टेन के लिए इसमें दिया हुआ है। ओके, तो कर्टेन ये आपका ओपन हो गया, और फिर इसके बाद आप देखेंगे अगर सनरूफ वन टच में काफी वाइड सनरूफ है ये। सो अगेन मैं बस यही बोलूंगा, सनरूफ से अपने बच्चे ना सुखाएं। नेक्स्ट, तो यहाँ पर आपको मिल जाता है माइक। ये लाइक आपके केबिन लाइटिंग्स के लिए बटन दिए हुए हैं। फिर यहाँ ये आपके कार कनेक्टेड रहती है फोन से, तो ये माइक्स के लिए दिया हुआ है। फिर आपका ये एयरबैग की लाइट्स हैं यहाँ पे, जस्ट ऑटो डिमिंग मिरर आपने बता ही दिया है। साथ में इस कार में Bang & Olufsen की म्यूजिक सिस्टम आते हैं 17 स्पीकर्स के साथ। ओके, ये जो लाइट है ये टच फंक्शंस के साथ नहीं है, काम करती है। साथ ही साथ यहाँ पर आपको मिल जाता है एयरबैग। कितने एयरबैग्स है इसमें टोटल? इसमें आपको 8 एयरबैग्स मिलता है। 8 एयरबैग्स। ओके, मुझे एक बहुत अभी चीज आपको दिखानी है। असल में ये जो आपको दिख रहा होगा ये टच कंट्रोल दिख रहा होगा, पर असल में ये बटन्स हैं, टैक्टाइल बटन्स की तरह ये काम करती हैं चीज़ें पूरी। सो यहाँ पे जैसे मैंने किया तो यहाँ पर जो है सारे फंक्शंस आपके चालू होते जा रहे हैं। MID पे आपको शो करेगा कहाँ पे टच किया। लाइक मैंने ऑटो पे टच किया तो यहाँ पे ऑटोमेटिक आ गया आपका डिपिंग हेडलाइट्स। देन आपका फ्रंट ऑल वेदर लाइट्स, स्विच ऑफ स्विच ऑन के ऑप्शन, सारे फंक्शन आपको यहीं मिल जाएंगे। ये यहाँ पे लाइट जल तो रही है लेकिन डे की वजह से अच्छे से शायद कैमरे पे ना आए इस वक्त। ये एक्वा कलर पे है इस वक्त, आई होप आप नोटिस कर पा रहे होंगे। ओके, बढ़ते हैं गाड़ी पे पीछे की ओर और देखते हैं क्या है खास और कितनी कंफर्टेबल है रियर सीट। सो बात की जाए अगर रियर सीट पे पैसेंजर, सो सबसे पहले तो यहाँ डोर पर आपको मिलता है हार्ड यहाँ पे मटेरियल, देन यहाँ पे सॉफ्ट टच मटेरियल, देन आपको मिलता है विंडो का ऑप्शन, यहाँ पर आपको मिल जाता है फंक्शंस नेट का। देन यहाँ पर हम अंदर की ओर अगर चला जाए, सो सबसे पहले यहाँ पर आपको मिलते हैं AC का वेंट एंड इसके कंट्रोल्स के ऑप्शन, डुअल क्लाइमेट कंट्रोल है। पीछे की ओर अगर मैं बैठा हूँ तो काफ़ी अच्छा यहाँ पर कंफर्ट है, क्योंकि अगर मैं बात करूँ यहाँ पर सामने वाली सीट की तो ये ऑलरेडी मेरे हिसाब से थी, मेरी हाइट है 6'9" एंड इसके बाद भी ये जो है काफ़ी स्पेस मेरे पास इस वक्त बाकी रह गई है। देन यहाँ पर आपको मिल जाता है मैगजीन होल्डर। देन इसके बाद बढ़ते हैं अब इस ओर, तो यहाँ पर आपको मिल जाता है एक सेंटर कंट्रोल आर्म रेस्ट, जिसपे यहाँ पर दिया गया है आपको 2 कप होल्डर। देन अगर इसको बंद किया जाए तो आपको मिलती है फुली रिक्लाइन सीट्स, अभी फुली जो कि अच्छा खासा रिक्लाइन हो जाती हैं। 3 स्टेप में आप इसको रिक्लाइन कर सकते हैं। ओके, राइट। क्या ये भी थोड़ा सा बाहर आता है? ये स्लाइडेबल है, लाइक जैसे कि 7 सीटर है, तो अगर आपको थर्ड रो में लेग स्पेस अगर आप जनरेट करनी है तो आप जस्ट इसको स्लाइड कर सकते हैं इजीली आप इसे। ओके,
तो पीछे भी स्पेस आ जाती है और इधर भी स्पेस आपको बहुत अच्छी मिलती है। बट हालांकि यहाँ पे बच्चे बैठेंगे तो ज़्यादा कंफर्टेबल रहेगा पीछे की ओर एज कंपैरिजन टू द एडल्ट्स। देन यहाँ पर भी आपको मिल जाते हैं 2 रीडिंग लैम्प के ऑप्शंस। एक रीडिंग लैम्प का ऑप्शन यहाँ मिल जाता है, साथ ही साथ ग्रैब हैंडल्स जो कि सेम इस वक्त भी कंटिन्यू किए गए हैं टच फंक्शंस के साथ। यहाँ पे आपको हैंग करने के लिए जगह दी गई है। एक यहाँ पे आपको हुक मिलता है, साथ ही साथ सॉफ्ट क्लोजर वाले डोर हैंडल्स। यहाँ पे ये है आपके कर्टन्स। अगर कुछ अलग बात की जाए तो यहाँ पर आपको डोर पिलर्स पर मिलते हैं एसी के कंट्रोल। एक एसी का वेंट आपको यहाँ भी मिल जाता है। इसके नीचे हम फंक्शन देखें तो यहाँ पर आपको मिल जाता है 12 वोल्ट का एक सॉकेट एंड हाई स्पीड चार्जिंग के ये पोर्ट्स। बात करेंगे वैसे अभी बूट स्पेस की। वैसे जो उस वक्त मैं आपको एक चीज़ भूल गया था दिखाना, वो है यहाँ पर सन ब्लाइंड। तो यहाँ पर आपको जो सन ब्लाइंड मिलता है काफ़ी इंटरेस्टिंग सा मिलता है। एक तो आप इसको यहाँ से ओपन कर सकते हो। देन यहाँ पर आपको मिल जाता है वैनिटी मिरर जो कि ऑटोमेटिक लाइट्स के साथ में आता है। और इसके साथ ही साथ यहाँ पर आपको मिलता है, ये काफ़ी रिट्रैक्ट भी हो जाता है, हाँ बासिंग और वाली लाइन एक्सटेंड में भी हो है। जाता है। साथ ही साथ Audi यहाँ का पर आपको store। मिलता है एक और सनशेड। देन इसको अगर बंद किया जाए तो आप इसे भी ऐसे बंद कर सकते हैं। उसके बगल पैसेंजर साइड भी आपको मिलता है वैनिटी मिरर, वैनिटी लाइट्स के साथ। सो मुझे नहीं लगता कुछ ऐसा बाकी रह गया होगा इस गाड़ी में अब आपको एक्सप्लेन करना। जितने ज़्यादा सारे फंक्शंस थे ऑलमोस्ट मैंने एक्सप्लेन कर दिए हैं। सीट बेल्ट्स की बात कर लिया जाए तो यहाँ पर ये हाइट एडजस्टेबल सीट बेल्ट का ऑप्शन है, आप यहाँ पे दिया गया है। सो चलते हैं अब गाड़ी के बूट स्पेस की ओर। एसी की बात करूँ तो यार देखो, इतनी महंगी गाड़ी है तो नो डाउट मुझे एसी के बारे में कमेंट करने का कोई हक नहीं है। ये सारी की सारी आपको पूरी एलईडी टेल लैंप मिल जाती है यहाँ से यहाँ तक, और Q7 की यहाँ पे बैजिंग। अगर बूट स्पेस की बात किया जाए तो मिलता है इलेक्ट्रिक टेल गेट का ऑप्शन, जो कि काफ़ी वाइड अच्छा खासा हाइट में ओपन हो जाता है। एंड इस वक्त काफ़ी सारा सामान पड़ा हुआ है, बट स्टिल यहाँ पर इतनी जगह है कि आपके 3-4 सूटकेस जो कि मिड साइज़ वाले हैं वो आराम से आ जाएंगे। कर देते हैं इसे क्लोज। ऑल राइट, यहाँ पे है शार्क फिन एंटीना। एंड जो यहाँ पर आपको मिलती है लुक्स के लिए रूफ रेल, जो कि फंक्शनल नहीं है। दैट्स इट। यहाँ पर वैसे अगर वाइपर की बात करा जाए तो अगेन इतनी महंगी गाड़ी में किसी भी चीज़ की आप कमी नहीं निकाल सकते हो। हालांकि काफ़ी सारे अच्छे आपको क्वालिटी के वाइपर्स मिल जाते हैं। कॉस्ट कटिंग की तो बात दूर दूर तक नहीं हो सकती है। अब जान लेते हैं इस गाड़ी के प्राइस के बारे में। अगर आपको कुछ और भी यहाँ पर जानना हो तो यहाँ पर लिखा हुआ है। सो आदिश जी, प्राइस जो लिखा है यही है? ये प्राइस जीएसटी कट के बाद आया है। ओके। 102 का इसका अप्रॉक्स एक शोरूम प्राइस था, जो अभी 95-19 में हुआ है। तो जैसे कि आप हमारी गाड़ी 109 की जाती है विदाउट बेनिफिट में, सो यही आपको 103 में ऑन रोड पड़ेगी, इवेंट के थ्रू पड़ेगी। अच्छा, इवेंट के थ्रू। और नॉर्मली अगर आप डेज पर जाते हैं तो फिर 109 की ऑन रोड आएगी। 1,09,00,000 रुपए की आपको ये गाड़ी नॉर्मल मिलेगी। सो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। अगर आपको भी है गाड़ियों से प्यार तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए लेकर आते रहता हूँ ऐसे ही वीडियोस। टिल देन अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं जल्दी।